अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिन ज़वकार आप हज़रात दरस हदीस समाअत कर रहे हैं और आज हमारी इस किताब से रियाज़ुस्सालिहीन से हदीस नंबर जो है वो 712 है। जो रिवायत आपके सामने बयान करने लगा हूँ ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत है और इमाम मुस्लिम इसको फ़ज़ाइल सहाबा के अंदर लेकर आए हैं। हज़रत सैयदना ज़ैद बिन अरक़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक अज़ीम शान खुतबा इरशाद फरमाया। हम्द व सना करने के बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए लोगों ख़बरदार, मैं भी एक इंसान हूँ और करीब है कि मेरे रब का कासिद मेरे पास आ जाए और मैं उसके पैगाम को कबूल कर लूँ। देखो, मैं तुम्हारे अंदर दो अजीम चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। उन अजीम चीज़ों में से एक तो किताबुल्लाह है जिसके अंदर हिदायत का नूर है, तुम इसको मज़बूती के साथ थामे रखना। और दूसरी है मेरी अहले बैत, और मैं अपनी अहले बैत के बारे में तुम्हें अल्लाह से डराता हूँ। हज़रात मोहतरम, हदीस तो हो गई यहाँ मुकम्मल। अब ज़रा तवज्जो फरमाइए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया है। आपने इरशाद फरमाया अपने लोगों को कि लोगों, मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ। ये हुजूर का ये जुमला आजिज़ी पर मबनी था, जबकि कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यूँ इरशाद फरमाया है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन। बेशक तहक़ीक़ तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से आ गया एक नूर और एक रोशन किताब। नूर से मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है और किताब से मुराद कुरान मजीद फुरकान हमीद है। नबी जो होते हैं वो इंसान ही होते हैं, कोई जिन या फ़रिश्ता नहीं होते। एक मतलब ये भी है समझाने का, लेकिन तुम ये इस नबी को अपना जैसा कयास न कर लेना कि हम भी इंसान हैं तो वो भी इंसान हैं, अपने ऐसा कयास न कर लेना। अब बताया जा रहा है कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, तुम मेरी तरह नहीं हो। बड़ी नफीस बात आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ। तो क्या फरमाया हुज़ूर ने? एक हदीस में शाह फरमाया, अय्युकुम मिसली, तुम्हें कौन मेरी मिसल है। जब सहाबा कराम जैसे अजीम शान मर्तबा रखने वाले लोग हुजूर की मिसल ना हो सके तो फिर कोई एक आम आदमी कैसे हुजूर की मिसल हो सकता है। समझ लिया आपने बात ये। अब मेरी बात ये और समझ लीजिए दूसरी वो ये कि अब बताया जा रहा है कि तुम मेरी तरह नहीं, मैं तुम्हारी तरह नहीं। जब कोई उम्मती नबी की तरह नहीं हो सकता तो उसके बराबर भी नहीं हो सकता। जब कोई नबी के बराबर नहीं हो सकता तो नबी से अफजल भी नहीं हो सकता। जिन लोगों ने ये कहा कि हज़रत अली तो तमाम अंबिया से अफजल हैं, उनका ये जो अकीदा नज़रिया जो है वो खालिसन कुफ्र में मबनी है। कोई उम्मती नबी से अफजल हो ही नहीं सकता। बात समझिए आपके। जब नबी के बराबर नहीं तो अफजल भी नहीं। तो हुज़ूर फरमाए, तुम्हें कौन मेरी मिसल है। तो अब इस बात को समझने के बाद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया, मैं तुम्हें दो अजीम चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। अजीम चीज़ें क्या थी? एक है कुरान मजीद फुरकान हमीद, इसके अंदर हिदायत का नूर है, तुम इसको मजबूती के साथ थामे रखना। तुमने इस किताब की तिलावत भी करनी है। जब तुम इस किताब की तिलावत करोगे तुम्हारे दिलों के अंदर ये नूर पैदा कर देगी, नूर पैदा करेगी और तुम्हें हिदायत देगी। जिस तरह कोई एक कंपनी, मैं एक मिसाल देकर समझाना चाह रहा हूँ, जिस तरह कोई कंपनी कोई चीज़ बनाती है, एक छोटी सी गाइड देती है, छोटी गाइड देती है। फ्रिज ले, छोटी सी गाइड। एसी ले, उसके साथ एक गाइड। मोबाइल ले, छोटी सी गाइड उसके साथ मिलती है। गाइड क्यों देते हैं? वो इसलिए होती है कहीं फंस जाओ, उलझन का शिकार हो जाओ, इस गाइड की मदद लोगे, निकल जाओगे। अल्लाह ने हमें कुरान मजीद फुरकान हमीद दिया है, कुरान दिया है और बताया जा रहा है लोगों, अगर किसी मुश्किल में फंस जाओ तो इस कुरान को पढ़ोगे, इंशाल्लाह निकल जाओगे। ये मुश्किल से भी निकालेगी,
साथ साथ ये तुम्हारी रहनुमाई भी करेगी, तुम्हें हिदायत का रास्ता भी दिखाएगी। फरमाया इसलिए इसको मजबूत थामे रख लो, इसको ना छोड़ देना। लेकिन बस बदकिस्मती की बात यह है, आज हम कुरान से दूर होते जा रहे हैं। हमें कुरान के करीब होना है, तभी तो कामयाब होंगे। और दूसरे नंबर पर है वो है, मैं अपनी अहले बैत को तुम्हारे अंदर छोड़े जा रहा हूँ। अहले बैत के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अज़वाज मुतहरात भी शामिल हैं, ये बात में रखिएगा। हुजूर की बेटियां भी हैं, हुजूर की बीवियां भी हैं, अली भी है, हसन भी है, हुसैन भी है। ये है अहले बैत। अहले बैत वो जिन पर सदका हराम होता है। तो अभी इमाम हसन छोटे थे ना, तो सदके की खजूरों कुछ आई हुई थी, तो बच्चे थे छोटे, आपने खजूर ली, मुंह में रख ली। आप अलैहिस्सलातु सलाम ने शाह फरमाया, बेटा इसको फेंक दो, इसको निकाल दो, मुंह में उंगली डाल के निकाल दी। और फरमाया अहले बैत का सदका हराम है, इनसे मोहब्बत करना, इनसे प्यार करना, इनका अदब एहतराम करना। जिस तरह उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है, तुम भी अपनी ज़िंदगियों को उसी तरह गुजारोगे तो तुम कामयाब कामरान हो जाओगे। फरमाया जा रहा मैं तुम्हें दो अजीम चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, अहले बैत और कुरान। आखिरी बात करके अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। उलमा ने बड़ी प्यारी बात लिखी है, फरमाते हैं अगर कोई शख्स ये चाहता है उसके उम्र में इजाफा हो जाए, उसे जो नेमतें मिली हुई हैं उसमें बरकतें पैदा हो जाएं। ज़िंदगी भी हर आदमी चाहता है और जो रिज़्क है उसमें बरकत भी चाहता है इंसान। तो फरमाया उसका एक वजीफ़ा है, वो क्या है? वो ये है, उसे चाहिए कि वो मेरी अहले बैत के साथ अच्छा मामला रखे, अच्छा मामला रखे, उनसे मोहब्बत करे, उनसे प्यार करे, उनकी शान में कोई हल्का जुमला ना बोल दे, उनके बेद भी ना कर दे, वरना फिर गुमराह हो जाएगा और गुमराह हो गया तो उसका ठिकाना जहन्नम हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करें, खालिक़ कायनात हम सबको समझने और अमल पैरा